हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। VSA यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? चलिए अभी बात करते हैं आगे। क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? इनवर्स बात करेंगे। इनवर्स इनवर्स क्या है? एक तरह का सिंबल है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। क्या ये इक्वल होंगे? नॉट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, पावर नहीं है, ये तो एक सिंबल है। क्या है बाबू? सिंबल। तो इसको हम पावर नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, क्लियर है? बात समझ आ गई। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड या एंगल ऑफ मेजरमेंट। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है भाई। ट्राई मतलब थ्री, कोना मतलब साइड या एंगल, और मेट्री माने मेजर करना। थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई। अब ये फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? बात करते हैं फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? जैसे मैंने कहा, कोई एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा कि भैया ये एक मशीन है। मान लेते हैं ये कोई मशीन है। मशीन कोई नहीं है, जैसे गन्ने की मशीन है। ठीक है भाई। ये रोलर लगे हुए उसके अंदर। ठीक है। हमने क्या किया, इसमें गन्ने डाले, ये गन्ने डाल रहे हैं। ठीक है भाई, राइट। यहाँ एक कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, यहां से एक नली है और जूस यहां से क्या निकल रहा है कंटेनर के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर। अब यहां से क्या है, ये जूस आ रहा है और इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। अब ये जो इसमें गन्ने डाले, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बाबू? डोमेन। और जो इसके अंदर जूस निकल रहा है, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। और थोड़ा बहुत इस मशीन के अंदर रह गया होगा, और ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। इसी को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू वाई साइन इनवर्स एक्स। अब x यहां पे क्या है? डोमेन है। और y क्या है? यहां पे रेंज है। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू अगर मैं 1/2 रखता हूं, तो बताओ y क्या होगा? y क्या निकल के आएगा? तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो 1/2 पुट किया, ये होगी हमारी क्या? डोमेन। और रेंज क्या आ जाएगी इसकी? साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साहब? साइन π/6 की, राइट। क्लियर। साइन 30 मतलब साइन π/6। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो y इज इक्वल कितना हो गया? π/6। इसका मतलब ये आगे हमारी रेंज। क्या आ गई? रेंज। इसको हम बोलेंगे फंक्शन। अब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे फंक्शन होते हैं। साइन साइन कॉस टेन, ये सारे हमारे क्या है? फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉड इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे हमारे क्या है? फंक्शन है। किसके अंदर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब हम बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक है। ठीक है। डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इन फंक्शन की। ठीक है भाई। तो देखिए बच्चों, एक बार हम समझा रहे हैं आपको, समझने का प्रयास करें आप लोग। जैसे कि सपोज मैंने एक टेबल बना रहा है आपको समझाने के, टेबल। यह है डलन ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन टेबल्स। ठीक है भाई, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
टेबल्स। ओके, ये हमारा फंक्शन, ठीक है, ये होती है हमारा डोमेन और ये होती है बेटा रेंज। तो पहले हम फाइंड करेंगे साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डोमेन और रेंज। ठीक है भाई, ओके। कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। ये एक्स मतलब 0 डिग्री, ये पाई, ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। इसको बोलते हैं ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए एस, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है भाई, और लास्ट वाले में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी अदर सारे नेगेटिव। ठीक है भाई, और ये होता है हमारा 0। ठीक है भाई, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां 1 है और इधर -1, इधर 1 और ये -1। ठीक है भाई, तो साइन इनवर्स की रेंज फाइंड, सो डोमेन फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डोमेन। ध्यान देना, ये 0 है, ये पाई है, पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। तो इसकी जो साइन इनवर्स की डोमेन जो निकलेगी, साइन यहां पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है। तो इसकी जो डोमेन निकलेगी बेटा, वो जाएगी हमारी -1 से 1, -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से पाई बाई। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे। कॉस यहां पॉजिटिव रहता है, इधर भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन कॉस जहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो -1 से 1 हमारी क्या हो जाएगी? सेम डोमेन निकल के आ जाएगी, -1 से 1। और रेंज क्या आ जाएगी हमारी? 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, क्लियर? उसका नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के लिए टेन इनवर्स यहां पॉजिटिव होता है लेकिन यहां नेगेटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है लेकिन यहां पॉजिटिव होता है। तो हम डायरेक्ट यहां पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर कि भैया टेन इनवर्स एक्स का जो है वो डोमेन क्या होगा। इसमें एक काम करते हैं कि ये जो है ना, इसका रियल नंबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टेन का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, कोई ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी, डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंच रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या आ जाएगी? इसका रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है, रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज के लिए फॉर्मूला लगा देना, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहले कह रहा है साइन, तो साइन वाले की जो रेंज है ना, साइन थीटा की जो रेंज दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज दे रखी है, वही हमारी टेन की रेंज होगी। सिर्फ ओपन इंटरवल आ जाएगा, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या आ जाएगा? ओनली ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है? बस समझना है बेटा। नेक्स्ट आता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा रियल नंबर ही होगा, सेम आएगा। ठीक है, और कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस की जो रेंज थी वो हमारी क्या हो जाएगी? कॉट इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी। सिर्फ क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा, 0 से पाई। क्या आ जाएगा? 0 से पाई। क्लियर भाई? अब सेक इनवर्स की बात करें, क्या बात करेंगे? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में क्या आ जाएगा? यहां सेक पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है, लेकिन सेक यहां पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो डोमेन निकलेगी वो क्या निकलेगी? सिर्फ रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू है ना, -1 और 1, ये माइनस कर देंगे। राइट? क्लियर? रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। राइट? इसकी रेंज क्या होगी? कॉस वाले की रेंज हो जाएगी, लेकिन
इसमें एक वैल्यू ऐसी इसके बीच में जहां पे जो सेक है वो नॉट डिफाइन होता है। किस पर नॉट डिफाइन होता है? माइनस पाई बाई टू पर ये हमारा नॉट डिफाइन होता है। तो पाई बाई टू को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है भाई, पाई बाई टू को क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन होता है, इसलिए पाई बाई टू को माइनस कर देंगे इसके बीच का। कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स की रेंज क्या, डोमेन क्या होगा? सेम सेक इनवर्स एक्स का इसकी डोमेन हो जाएगी। तो रियल नंबर में से माइनस वन और वन को कर देंगे और इसकी जो हमारी रेंज निकल के आ जाएगी बच्चे, वो क्या आ जाएगी बेटा? माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। इसमें से एक वैल्यू ऐसी है जिस पर क्या है? कोसेक है ना, नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है? वो जीरो होता है। जिस पर हमारा क्या होता है? कोसेक इनवर्स में इसकी जो बीच की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है? जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, प्रॉपर्टीज फर्स्ट में जो फर्स्ट आया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टेन इनवर्स कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स हो चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ठीक है भाई, क्लियर? ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स cos inverse x is equal to pi by 2. Next, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Next, sec inverse x cosec inverse x equal to pi by 2. ठीक है भाई, प्रॉपर्टी 2 is complete. Next, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है भाई? फर्स्ट वन इज, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है? फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड वन इज cos इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2
कोसेक इनवर्स ले लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, एंड फोर्थ वन इज cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एंड फिफ्थ वन इज sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, एंड सिक्स्थ वन इज cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स. Nash properties. 4. Nash properties 4. Properties 4 में first one is sin inverse x plus cos inverse x. नहीं, ये देखो sin inverse x plus sin inverse y, इसका जो इसका फॉर्मूला होता है sin inverse x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस. ठीक है भाई. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी cos inverse x minus cos inverse y, cos inverse x y plus under root 1 minus x square 1 minus y square. अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस. ठीक है भाई. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है भाई. ये प्लस का है, अगर यह माइनस आया तो यह माइनस और यह प्लस. ठीक है भाई. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 4. टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिफ्थ वन इज 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. एंड सिक्स वन इज 2 tan इनवर्स एक्स. ये सारी प्रॉपर्टीज हम करा देंगे और ये सारे फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में यूज होने वाले हैं. ठीक है भाई. नेक्स्ट 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक का फॉर्मूला होता है इसका cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज 7. 3 साइन इनवर्स एक्स होना होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. एंड एट्थ वन इज
3 tan 1 x, फॉर्मूला हो जाता है tan 1 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x², 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x², and ninth one is 3 cos inverse x का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है भाई, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करें। ठीक है भाई, इसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन। तो पहले एक्सरसाइज हमारी 2.1 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप। चलिए भाई, एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है भाई, और आपको समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 2.1 एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ी रहिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के इतना ही, बाकी कल बात करेंगे।